सेक्स करना कितना अच्छा है, कितनी बार सेक्स करें जैसे हम ये कहें कि ये हेल्दी है, और कितना सेक्स करना अनहेल्दी है। अंदर से किसी ऐसी चीज का मन होना जो अपोजिट सेक्स की तरफ आपको अट्रैक्ट कर रही है नेचुरली, कुदरती, और आप अपनी उस जरूरत को नेचुरली और कुदरती पूरा करने की कोशिश करते हैं, ये सेक्स की डिजायर है। ये दो तरह से जिस्म के अंदर पैदा होती है। एक सवाल मुझसे बार बार मालूम किया जाता है मेरे क्लिनिक में भी और मेरे डिफरेंट मीडिया पोर्टल्स पे भी, सेक्स करना कितना अच्छा है, कितनी बार सेक्स करें जैसे हम ये कहें कि ये हेल्दी है, और कितना सेक्स करना अनहेल्दी है। ये एक क्वेश्चन है जो मैं समझता हूं तकरीबन हर मर्द के दिमाग में कभी ना कभी आता जरूर है। आइए आज इसको समझ लीजिए हैं। अगर एक लाइन में इसका जवाब दूं तो कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल या कोई लिमिट नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि आप इतनी बार सेक्स करेंगे तो यह अच्छा है, इतनी बार करेंगे तो यह बुरा है। लेकिन इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो समझ लेनी चाहिए। आइए मैं आज उसके बारे में आपको कुछ थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूं, कुछ थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। हमेशा कहा करता हूं कि दिल के कानों से सुनना है, ये शरीर के जो कान हैं इससे अक्सर बातें निकल जाया करती हैं और आप बहकावे में आ जाते हैं या गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, गलत इंफॉर्मेशन का शिकार हो जाते हैं। आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले समझिए सेक्स की चाहत क्या होती है। सेक्स की चाहत होती है कि अंदर से किसी ऐसी चीज का मन होना जो अपोजिट सेक्स की तरफ आपको अट्रैक्ट कर रही है नेचुरली, कुदरती, और आप अपनी उस जरूरत को नेचुरली और कुदरती पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये सेक्स की डिजायर है। ये दो तरह से जिस्म के अंदर पैदा होती है। एक, जो कुदरत ने आपके अंदर हार्मोन का एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम रखा है कि जो अपोजिट सेक्स की तरफ आपको अट्रैक्ट कराता है नेचुरली, कुदरती, बिना किसी आर्टिफिशियल स्टिमुलस के, बिना किसी आर्टिफिशियल चीज के। तो ये सेक्स की जो डिजायर है इसे हम कहते हैं ट्रू डिजायर। ये जो मैं डिफरेंशिएट करता हूं डिजायर कौन सी है, क्या है, ये किसी मेडिकल बुक का या किसी स्टडीज का हिस्सा नहीं होता। ये मैं अपने जाती तजुर्बे से साइंस को आसान करके बताने की कोशिश करता हूं। तो अब मेरे वीडियोस को देखने वाले बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे फ्रेशर डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कुछ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी होते हैं। तो मैं बार बार कहा करता हूं, चूंकि ये बायोलॉजी और मेडिकल साइंस की कोई क्लास नहीं है, मेडिकल क्लास नहीं है जिसके अंदर वो मेडिकल टर्म्स और चीजें यूज की जाए, तो आसान जबान में बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझना। ट्रू डिजायर क्या है? वो जो हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली पैदा करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया करता हूं, एग्जांपल देकर समझाता हूं। एक आदमी ने एक वक्त खाना खाया, जब उसका वो खाना प्रॉपरली हजम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसका ब्रेन दोबारा कुछ ऐसे केमिकल बनाता है जो पेट के खाली होने की वजह से भूख का एहसास कराते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप एक बार सेक्स कर लेते हैं तो आपकी बॉडी उस एक बार के सेक्स से रिकवर होकर दोबारा उस डिजायर को पैदा करती है अपने टाइम में। ये सबका अलग अलग हुआ करता है। यहां यही समझना है, ये सबका अलग होता है। एक इंसान होता है कि जिसको एक बार भूख लगी, उसने खाना खाया, पता लगा उसका खाना तेजी से डाइजेस्ट हुआ, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद उसको दोबारा भूख लगने लगी। ये नेचुरल है उसके साथ। अगरचे वो भूख बढ़ाने वाली कोई दवा नहीं ले रहा है तो याद रखिए वो नेचुरली उसके साथ हो रहा है, तो उसके लिए बुरा नहीं है। इसी तरह एक बार एक आदमी सेक्स करता है और एक सेक्स करने के बाद 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे के बाद 10 घंटे फिर उसका दिल कर गया, वो दोबारा सेक्स कर सकता है। किसी का 1 दिन, किसी का 2 दिन, किसी का 5 दिन। स्टडीज यहां तक कहती हैं कि लेटेंसी पीरियड, यानी कि एक सेक्स से दूसरे सेक्स के बीच जो चाहत पैदा होती है उसके बीच एक मर्द की चाहत हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, यहां तक 1-1 महीने तक का गैप भी हो सकता है। जी हां, तो ये नेचुरल डिजायर, ट्रू डिजायर की बात कर रहा हूं। एक होता है फॉल्स डिजायर, जिसे मैं फॉल्स डिजायर कहता हूं। एक ऐसी डिजायर जो आर्टिफिशियली आप पैदा करा रहे हैं अपनी बॉडी में। जैसे पोर्नोग्राफी का यूज, हर 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद आप अपनी यूट्यूब खोलते हैं, आप अपना फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे अकाउंट्स खोलते हैं, इसमें बेशुमार नंगी लड़कियों की तस्वीरें आती हैं, आधी नंगी लड़कियों की तस्वीरें आती हैं, आप उनको देखते हैं, बड़े चाव से आपके मुंह में पानी ही आता है। ये इसी तरह के पोर्नोग्राफिक मटेरियल आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, या आप डिफरेंट, आज अगर मार्केट में निकल जाए तो हर जगह आपको बेहया बेशर्मी नजर आएगी। तो अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको रात दिन आधी नंगी लड़कियां या पूरी नंगी लड़कियां भी दिख जाती हैं। इन तमाम चीजों के यूज से, इस पोर्नोग्राफिक मटेरियल के यूज से जो सेक्स की डिजायर आपके अंदर आर्टिफिशियली पैदा हो रही है, इस डिजायर को मैं फॉल्स डिजायर बोलता हूं। इस डिजायर को मैं फॉल्स डिजायर बोलता हूं। इस डिजायर के साथ जो सेक्स किया जाता है वो हेल्दी नहीं होता। ये थोड़ी सी अजीब बात है और हो सकता है कुछ डॉक्टर्स के साथ या कुछ स्टडीज के साथ ये कंट्राडिक्ट करे, पर ये मेरी बात बहुत गहरी, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। जैसे मैंने अभी भूख का एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल को समझिए। एक आदमी नॉर्मल है, उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, वो एक खाना खाता है, 6 घंटे बाद दोबारा भूख लगती है, नेचुरल है।
लेकिन एक शख्स है जो भूख बढ़ाने की दवा ले रहा है या कुछ ऐसी दिमागी बीमारियों से गुजर रहा है जिसके अंदर नेचुरली भूख, उस बीमारी की वजह से भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे आपने बहुत ज्यादा मोटे लोगों को देखा होगा, हर वक्त वो खाते रहते हैं और बस उनका मुंह चलता रहता है। तो कुछ लोग तो उनमें से बीमारी का शिकार होते हैं और कुछ इस तरह की दवाइयां या इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपना वजन बढ़ाने के लिए। तो ये जो भूख उनको आर्टिफिशियल लगाई जा रही है दवाइयों के जरिए, ये आर्टिफिशियल भूख है। इससे उनके शरीर में ताकत नहीं आती, इस खाना खाने से उनका शरीर ताकतवर मजबूत नहीं होता, कमजोर होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर नेचुरल डिजायर से आप सेक्स करते हैं तो चाहे वो आप हफ्ते में 2 बार करें, 4 बार करें या डेली करें या दिन में 2 बार करें, नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आर्टिफिशियल डिजायर की वजह से आप वो सेक्स कर रहे हैं कि आपने एक नंगी लड़की की तस्वीर देखी थी, पोर्नोग्राफिक मटेरियल देखा था, या आपने कुछ गंदा सुना था, या आपने कुछ गंदा पढ़ा था, अपनी आंखों से देखा था, अब आपका दिल करने लगा, दैट इज आर्टिफिशियल। दिस डिजायर इज एक्चुअली नॉट हेल्दी फॉर यू, क्योंकि ये आपने जबरदस्ती पैदा कराई, आपके हार्मोन को, आपकी बॉडी को जरूरत नहीं थी। तो फर्क समझना है कि आपने कौन सी डिजायर के साथ सेक्स कर रहे हैं। आइए दूसरी तरफ आता हूं। कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि सर्वे किया गया तो ये पता लगा कि आमतौर से जनरली कपल्स जो हैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार सेक्स करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, इंटरनेट पे अगर आपको कहीं ये पढ़ लिखा मिले कि हफ्ते में 1 बार सेक्स करना अच्छा है या 2 बार सेक्स करना अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है स्टडी का मतलब कि हर किसी को इतनी ही बार सेक्स करना हेल्दी नहीं। ये एक डेटा है, ये सिर्फ एक डेटा है जो आपको बताता है कि जनरली कपल इतना करते हैं, पर ये कोई लिमिट नहीं है। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। वही जो मैंने बेसिस आपको बताया है, अगरचे उस तरह से चल रहे हैं। तो फॉल्स डिजायर, ट्रू डिजायर। अब आइए मैं एक चीज और भी आपको यहां थोड़ा इलैबोरेट करता हूं, उससे आपको आसानी होगी। कभी कभी हम बहुत सारी चीजों की वजह से वाकई एक्सेसिव सेक्स करते हैं, जैसे फॉल्स डिजायर की वजह से हमारी बॉडी की जरूरत नहीं है लेकिन हम बहुत सेक्स कर रहे हैं। इसकी कुछ पहचान बता रहा हूं मर्दों में। मेरा टॉपिक आज औरतें नहीं है, औरतों में भी एक्सेसिव सेक्स की वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं, मैं मर्दों की बात बता रहा हूं, कुछ पहचान बता रहा हूं। और ये जरूरी नहीं है कि ये पहचान है तो इसका मतलब यही है कि आप एक्सेसिव सेक्स करें, लेकिन आमतौर से क्या होता है, इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना, क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना हमेशा बेस्ट होता है, क्योंकि हर आदमी का केस बिल्कुल अलग होता है। ये जो वीडियोस आपको दी जा रही हैं, जो मटेरियल और कंटेंट आपको दिया जा रहा है, एक जनरल व्यू है। ये हो सकता है इस वक्त जो मेरी वीडियो में सुनने वाले आप लोग हैं, इनमें से हर आदमी की जरूरत कुछ और हो, तो वो एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट समझ के बता सकता है कि आपकी जरूरत ये है, या आप ऐसा गलत कर रहे हैं या आप ऐसा सही कर रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ साइन बता रहा हूं जो बॉडी आपको बताती है जब आप ज्यादा सेक्स करते हैं। नंबर 1, अगर आपको फ्रीक्वेंटली बिना किसी बीमारी के इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगा है, जी हां, आप सेक्स की कोशिश कर रहे हैं, आपने कहा यार कल रात तो बहुत अच्छा हुआ था, आज क्या हो गया, अभी मैंने सुबह सेक्स किया तो वो तो बहुत अच्छा हुआ था, शाम होते होते मुझे क्या हो गया, तो मुमकिन है आप ज्यादा सेक्स कर रहे हैं, आपकी बॉडी फटीग से गुजर रही है। इसे मैं बोलता हूं सेक्सुअल फटीग सिंड्रोम, अपनी जबान में बोलता हूं, यानी कि जब आपकी बॉडी थक जाती है सेक्स के लिए तो रेस्ट मांगती है, वो रेस्ट आप उसको नहीं दे रहे हैं। एक एग्जांपल देकर समझाता हूं, अगेन बात को आसान करने के लिए। हम जॉगिंग शुरू करते हैं, हर आदमी की एक लिमिट है दौड़ने की। अगर उस दौड़ के बाद या उस वॉक के बाद या उतने टाइम जिम कराने के बाद उसको और एक्सरसाइज कराया जाए तो वो थक जाएगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा, बेहोश तक हो सकता है। तो सेक्स के अंदर भी आपकी ताकत लगती है, हार्मोन लगते हैं, एनर्जी लगती है, हर किसी की वो एनर्जी अलग है। तो अगर आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन फ्रीक्वेंट हो रहा है, यहां सही है, 6 घंटे बाद फिर खराब हो गया, सुबह सेक्स ठीक हुआ था, रात को नहीं हो पा रहा है, तो मुमकिन है कि आप ज्यादा सेक्स कर रहे हैं। या आपके पेनिस के अंदर पेन होना शुरू होने लगा है सेक्स के बाद, जी हां, या आपके पेनिस पे स्क्रैचेस और रैशेस पड़ने लगे हैं, ये कुछ साइन हो सकते हैं। आपकी गर्दन में अगर सेक्स के बाद दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में नीचे बैक में अगर आपको पेन होता है, जिस्म थका थका महसूस करता है सेक्स के बाद, तो मुमकिन है कि आप ज्यादा सेक्स कर रहे हैं। यह भी मुमकिन है कुछ और बीमारियां भी हो, सेक्स की दूसरी बीमारियां भी हो, पर यह भी मुमकिन है कि आप ज्यादा सेक्स कर रहे हैं, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। इसी तरह सेक्स करने से पहले आपके दिमाग पे है यार, आप क्लियर नहीं है, आपको खुद नहीं पता कि आपको सेक्स की जरूरत है या नहीं है, बस आप सोच रहे हैं यार वक्त है, रात है, वाइफ मेरे पास है, चलो ना यार टाइम पास नहीं हो रहा, सेक्स कर लेते हैं, तो आप ज्यादा सेक्स कर रहे हैं। जी, आप ज्यादा सेक्स कर रहे हैं। याद रखिए, ये कुछ साइन हो सकते हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप ज्यादा सेक्स कर रहे हैं। और मजीद अच्छी बेहतर जानकारी के लिए आप अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। आखिरी पॉइंट जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं यहां पर, उसे समझिएगा। सेक्स ज्यादा नहीं करना है, सेक्स अच्छा करना है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहां क्या है कि हम सेक्स की क्वालिटी पे नहीं, क्वांटिटी पे नजर रखते हैं।
मैं बहुत सारे पेशेंट्स की बातें सुनता हूं और मुझे अफसोस होता है सुन के कि हमारी सोच क्या बन गई है। बहुत सारे लड़कों को, बहुत सारे मर्दों को ऐसा लगता है कि एक रात में वो 3 बार 4 बार सेक्स करते हैं तभी वो एक अच्छे सेक्स पार्टनर साबित हो सकते हैं। जनाब, ऐसा हरगिज नहीं है। मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे लोग भी भरे हुए हैं जो अपने नाम के आगे डॉक्टर्स भी लगाते हैं, हकीम भी लगाते हैं, लेकिन आपको मिसगाइड करते हैं। किस तरह से? कहते हैं कि सेक्स का टाइम कम से कम 50 मिनट होना चाहिए। फलाना एक आदमी एक रात में अगर इतनी बार सेक्स करता है तो ये होगा। आप अपनी बीवी के साथ अगर ऐसा करेंगे, उसकी चीखें निकल जाएंगी, आवाजें निकल जाएंगी, तो आप बहुत अच्छा सेक्स कर रहे हैं। आपका लिंग भी पहाड़ जैसा ताकतवर हो जाएगा, लोहे की रॉड जैसा हो जाए। ये सब का सब आपको बेवकूफ बनाना, आपके जज्बात से, पैसे से, सेहत से खेल करना है। इसको समझना है, प्लीज इसको समझिए। आज सब कुछ मुमकिन है, हमारे यहां सब कुछ मुमकिन है। सोशल मीडिया पे कोई रोक या टोक नहीं है। जिसका जो जी आता है वो बोलने के लिए तैयार है। कोई क्वालिफाइड है तो भी सेक्सोलॉजिस्ट बन जाता है, कोई नहीं है तो भी सेक्सोलॉजिस्ट बन जाता है। और हर शख्स बोलने पे कुछ ना कुछ कहने पे तैयार है, उसमें चाहे लड़कियां हैं, लड़के हैं, कुछ भी है, कोई कुछ भी कहने को तैयार है। और आप लोग सुनते हैं और समझते हैं कि यूट्यूब पे सुन रहा है, इतने लाख व्यूज हैं, इतने सब्सक्राइबर है तो अच्छा ही होगा। नहीं, ये कोई पैरामीटर नहीं है। आपने समझना है कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स की सर्च करनी, उसके ही जरिए आपने आगे बढ़ना है। ये आपकी सेहत है जनाब। अगर एक बार हाथ से छिन गई तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी वापस नहीं लौटती। इससे बचना है तो सेक्स अच्छा करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, मैंने एक वीडियो इसके ऊपर की थी कि आप अपनी बीवी को सेक्स में कैसे खुश कर सकते हैं। प्लीज उसको देखिए, आपको पता लगेगा अच्छा सेक्स क्या होता है। एक बार का अच्छा सेक्स अक्सर कपल के लिए 1 हफ्ते के लिए काफी हो जाता है। जी हां, 1 हफ्ते के लिए काफी हो जाता है अगर एक सेक्स वाकई सेक्स की तरह से किया गया है तो। मजाक नहीं, खेल नहीं, सेक्स की तरह से अगर किया गया है। और एक सेक्स का मतलब भी आपको चलते चलते बताता हूं। सेक्स का मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। याद रखिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कि आपने जिम में जाके कितनी देर वर्कआउट किया, कितने अच्छे मसल्स आपके बन गए। नहीं, हरगिज नहीं। ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, इमोशंस और फिजिकल अटैचमेंट का। हमारे सेक्स में इमोशंस गायब होते हैं, सिर्फ परफॉर्मेंस होती है। मैं कहीं अभी कल परसों एक वीडियो मेरे सामने, एक लड़की उसके अंदर कुछ बोल रही थी। मुझे इतना अफसोस हुआ कि वो लड़की होके क्या बता रही है। उसने सेक्स के वो तरीके बताए लड़कियों के साथ जो बिल्कुल अनसाइंटिफिक और बेकार और बकवास है, यानी कि किसी भी लड़की को या लड़के को मिसगाइड करने का तरीका। तो प्लीज समझिए, आपने अपना बेवकूफ नहीं बनने देना है, आपने समझदारी से काम लेना है। क्वालिफाइड डॉक्टर्स भरे पड़े हैं आपकी खिदमत के लिए, आपकी सेवा के लिए। आप जब सर्च करेंगे तो मिलेंगे, आप तलाश कीजिए। चाहे उसके लिए आपको सफर तय करना पड़े, उसके लिए आपको चाहे थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा खर्च करना पड़े, पर अच्छी जगह को अप्रोच कीजिए जिससे आपकी सेहत बरकरार रहे। थैंक यू वेरी मच।